वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में खबर शामिल करें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने ऐलान किया है कि हुकूमत 19 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्टर्स को बिजली देगी। वादा किया था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 9 सेंट पर बिजली दी जाएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 2 माह 9 सेंट पर बिजली दी गई। एक्सपोर्टर्स के मुतालिबात जायज़ थे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि एक्सपोर्टर्स ने 12% से ज़ायद शरह पर बरामदात बढ़ाई। पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। मुल्क की बरामदात बढ़ जाएंगी तो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। हम महदूद वसाइल में रहकर किसानों और एक्सपोर्टर्स की मदद करने को तैयार हैं। माजी में IMF से जान छुड़ाई थी। मेरी वापसी होते ही मार्केट ने अपना काम शुरू कर दिया। साबिका हुकूमत ने रुपए को खुला छोड़ दिया था, फिर सब ने देखा क्या हुआ। डॉलर की सही कदर 200 रुपए से कम है। मार्केट इस वक्त बेहतर जा रही है। डॉलर की कदर कम होने से मुल्की कर्जों में 2600 अरब रुपए की कमी आई। ये काम करने का वक्त है। मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड ऑफ मीडिया अफेयर्स फवाद चौधरी ने कहा है कि नैब की तरफ से काबीना अरकान को बतौर गवाह तलबी का नोटिस रियासत की तौहीन है। आपको बताएं कि PTI रहनुमा ने अपने ट्विटर बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काबीना अपने फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाबदेह है तो वो पार्लिमान है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्लिमान के अलावा किसी इदारे के काबीना अरकान को तलब करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में सदर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान बेशतर अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर चले गए। आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिताब के दौरान हुकूमती और अपोजिशन के बेशतर अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर चले गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने शिरकत नहीं की। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर राजा रियाज समेत PTI के मुनहरिफ अरकान ने एहतिजाज और नारेबाजी की, जबकि ख्वाजा आसिफ ऐवान में दीगर अरकान को वॉकआउट के लिए कायल करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान ने रियासत के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। आपको आगाह करते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। साइफर के मामले में कौम और मुल्क के साथ बदतरीन बददियानती की गई। कभी किसी ने वतन का वक़ार इस तरह मजरू नहीं किया। ऑडियो लीक करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने PTI अरकान के इस्तीफों के केस की समाअत के दौरान PTI के वकील से कहा कि हम आपको 5 रोज़ दे देते हैं, इसमें मुतमईन करें आप पार्लियामेंट वापस जाना चाहते हैं। पटिशनर्स बयान हल्फी दे दें कि पार्लियामेंट के बायकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने PTI के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत में PTI की तरफ से वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतहर ने कहा कि अदालत को पार्लियामेंट का एहतराम है। क्या ये सियासी जमात की पॉलिसी है? अभी तक बाकियों के इस्तीफे ही मंजूर नहीं हुए। अवाम ने भरोसा करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत स्पीकर को हिदायत दे कि वो इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जबकि जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने कहना था कि ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजरसानी का कहा था। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। आपको बताते चलें कि सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 2150 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,48,450 रुपये हो गई है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,843 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,27,272 रुपये हो गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर
225.63 रुपये का है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1.65 रुपये सस्ता हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये सस्ता होकर 228.50 रुपये का है। और अब खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें कि इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी टीम ICC रैंकिंग्स में तीसरी से चौथी पोजीशन पर चली गई। आपको बताएं कि ICC ने T20 फॉर्मेट की टीम रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है। भारत के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाली टीम जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन छीन ली। ICC T20 रैंकिंग में भारत की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि इंग्लैंड की दूसरी और न्यूजीलैंड की 5वीं पोजीशन है। T20 दर्जाबंदी में ऑस्ट्रेलिया की 6ठी, वेस्ट इंडीज का 7वां नंबर है, श्रीलंका 8वीं, बांग्लादेश का 9वां और अफगानिस्तान का 10वां नंबर मौजूद है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ TV।